नमस्कार दर्शकों। मुद्दे बहुत सारे हैं। वोट चोरी, बिहार इलेक्शन, राहुल जी के इल्ज़ाम, तेजस्वी यादव का सपना, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप जानते ही हैं सबका तोड़ हम लेके आए हैं आपके चहेते स्पीकर के साथ। चलिए अपनी वार्ता शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रेरणा द्विवेदी का सादर प्रणाम नमस्कार। जी बताएं। सेम बिहार इलेक्शन है और ये इलेक्शन आते ही बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। कमाल है, वोट चोरी भी इसी टाइम में आ रहा है ना। और सीएम बनने के चेहरे भी अलग अलग आ रहे हैं बिहार में। तो कैसे देखते हैं द्विवेदी साहब आप? देखिए मैम, ऐसा है ना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। और बात यदि आप राहुल गांधी की करती हैं तो ना तो इनकी नीति सही है, ना इनकी नियत सही है। देखिए, कहते हैं साँच को आँच क्या। आप यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो या तो भाई वो सत्य होगा या तो झूठा होगा। तो जब यदि आप कह रहे हो कि नहीं भाई वोट चोरी हुई है, आप पीपीटी पे जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप फिर चुनाव आयोग आपसे एफिडेविट मांग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप कहते हो कि हम हाइड्रोजन बम छोड़ देंगे, टाइम टाइम फिक्स हो गया। आप जिस विधानसभा, केरल के जिस विधानसभा, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ कर्नाटक, सॉरी हाँ, तो मतलब जहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 6000 वोट चोरी हुआ, चोरी करने की कोशिश की गई। हाँ, आपने ये लगाया चोरी करने की कोशिश की गई। पहले आपने बोला वोट चोरी हुआ। जब आपको लगा कि भाई हम मतलब वो बिना सोचे समझे बोल गए हैं और हम आपको लगा कि जो है हमारी वहां जीत हुई, हमारी हार तो हुई नहीं, तो जब हार नहीं हुई तो कोशिश की गई। हार जाते तो कहते वोट चोरी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जिस विधानसभा में आपने वोट चोरी का आरोप लगाया वहां पे तो आपकी जीत हुई, और उसके बाद यदि वोट चोरी हुई है तो कहने का मतलब यह है कि आप भाई आप बात बात पे जो है क्या कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए आप कोर्ट चले जाते हो, रात को सुप्रीम कोर्ट में। आप जो है वक्फ बोर्ड के लिए आप कोर्ट चले जाते हो। आप जो है क्या कहते हैं कि और तमाम सारी चीजों के लिए कोर्ट चले जाते हो। जहां आप हिंदुत्व के जो है पक्ष में कोई बात आएगी तो वहां आप कोर्ट चले जाते हो। राम मंदिर निर्माण के लिए जो है आप जा करके बोलते हो भैया राम काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इसके लिए कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? भैया यदि आपके पास साक्ष्य है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप कोर्ट जाइए। भाई मैं वो देखिए, बात सही है कि आप विपक्ष के नेता हो और यदि कुछ गलत हो रहा है तो आरोप लगाना आपका फर्ज है, लेकिन उस आरोप के साथ साथ भाई जब मान लीजिए आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम आपने जो आरोप लगाया उसका दम कम दिखाओ, आप कोर्ट में जाओ। आप सरकार पे भी आप वैसे तो देखिए चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, वो सरकार के कोई अधीन तो है नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जो है क्या कहते हैं कि एक तरफ अभी इससे पहले राहुल गांधी ने, जब इससे पहले इन्होंने आरोप लगाया था, पीपीटी पे प्रेजेंटेशन दिया और क्या कहते हैं कि इन्होंने बोला वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मेरे इस बयान पे भाजपा वाले चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर इस बार जो है आपने अभी हाल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर भाजपा वाले ने पलटवार करना शुरू कर दिया, तो आज कह रहे हो भाजपा वाले क्यों बोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो तय आप कर लीजिए ना कि भैया आप जो है भाई पहले आपने देखिए वोट चोरी का आरोप जो है भाई आप भाजपा पे लगा रहे हो और निशाना आप कह रहे हो कि भाजपा वोट चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए पे जो है आप इल्जाम लगा रहे हो कि ये वोट चोरी करते हैं। तो पिछली बार आपने लगाया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हो भाजपा वाले क्यों बोल रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग पे जो है क्या कहते हैं इल्जाम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग का पक्ष, मतलब चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहीं न कहीं दोहरा चरित्र हो गया। सुबह कुछ और बोल रहे हो, शाम को कुछ और बोल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हताशा है और कहीं ना कहीं इनके पास कोई डेवलप, देखिए आज लेकिन तथ्य तो वो दिखा रहे हैं ना, पूरे कैमरे के सामने, सबके 100-150 कैमरों के सामने पूरा प्रूफ लाके दिखा रहे हैं। वो इवन जिंदा बंदे भी दिखा रहे हैं। वो ठीक है, वो बंदे भी तो पलटवार कर दे रहे हैं। एक बंदे को इन्होंने बोला, वो कह रहा नहीं मैं तो जो है मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा मुंबई का वोटर है। तो बंदे भी ऐसा नहीं है कि बंदे भी तो जिन बंदों का नाम ले रहे हैं वो भी पलटवार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई यदि आपके पास इतना ही प्रूफ है, आपकी पार्टी के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर के, कपिल सिब्बल से लेकर के और तमाम लोग आपके बड़े बड़े वकील हैं जो
रेपिस्टों की जमानत के लिए पहुंच जाते हैं, जो एक जो आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए पहुंच जाते हैं, जो राम जी का मंदिर न बने उसके लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो ये तो आपके पक्ष की बात है। आप उनको लगाइए, याचिका दायर कीजिए, आप कोर्ट में सबूत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सब जो है क्या कहते हैं, अब आप जो है क्या कहते हैं, तो वो कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए मान लीजिए चुनाव आयोग जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है आपको सही जवाब नहीं दे रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए चुनाव आयोग अवॉइड कर रहा है, तो भैया आप तो बात बात पे कोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरी रह गई बात, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है ना, एक हफ्ते के लिए बोला है ना, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हफ्ते के लिए बोला है ना कि या तो करें, नहीं तो ये समझा जाएगा कि आप किसी को पर्टिकुलर पर्सन को बचा रहे हैं। नहीं समझा क्या जाएगा? इससे पहले भी चुनाव आयोग ने मान लीजिए बोला था भैया एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं, माफी मांगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तो खाली इनकी एक माफी वीर हैं, ये कोर्ट के सामने माफी मांगते हैं, बाकी तो इनके अंदर न कोई लाज है, न हया है, न इनको अपने कमिटमेंट पे, न अपने बातों पे कोई इनके अंदर कोई शर्म है कि हमने जो कह दिया है यदि वो पूरा नहीं हुआ तो हमको माफी मांगनी चाहिए, हमने कोई आरोप लगा दिया वो हम सिद्ध नहीं कर पाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की कोई लाज है तो है नहीं राहुल गांधी के पास। वो तो भैया जो है उनको कोई ना कोई भाषा है, ना कोई भाषा शैली है। देश का जो है कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं भी मान लीजिए अब मैं क्या भाषा शैली में इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, प्रभात तो अच्छा है। नरेंद्र मोदी तू तड़क का बात करते हैं, प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं, अपने बाप से आप ऐसे ही बात करते हो, आप अपने पिता राजीव गांधी जी से ऐसे ही बात करते थे कि तू यहाँ चला जा, तू वहां चला जा, तेरे से ये बोला गया, ऐसे ही बात करते हो आप, अपने पिता से ऐसे ही बात करते हो आप वो जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का तो उनको चौकीदार समझ के बात करते हैं ना। नहीं चौकीदार क्या इंसान नहीं होता है? कोई भी मैम इस भारत में या इस सृष्टि में, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे जूते पॉलिश करने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, सब सम्मान का अधिकारी है। किसी को भी आप ऐसे तू तड़क का बात करके नहीं बोल सकते हो। हाँ, एक शैली होती है, एक टोन होता है। जैसे मान लीजिए कि माँ तेरे दरबार आया है ये भिखारी, भिक्षा दे के कर दे पूरी इच्छा हमारी, तो यहाँ तेरे मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, टोन होता है। अरे तेरे को बोला था यहाँ गया नहीं, आप अपने सबऑर्डिनेट को ऐसे बोल रहे हो, तेरे को बोला था वहां जाने के लिए, तू क्यों नहीं गया? यहां आप तेरे गुस्से से बोल रहे हो, और वहां अभी जो मैंने बोला यहां तेरे हम प्यार से बोल रहे हैं। माँ को भी लोग रेटे बोलते हैं, माई रे, बाबू रे, बहिनी रे, तो ये जो है ये टोन का फर्क होता है। आप कह रहे हो, आपने सुना होगा ट्रंप ने बोला भैया ऐसा है तो इतने देर में बंद कर दे, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कोई बात होती है? दूसरी एक रह गई बात ये कि आपके पास यदि सबूत है, आप मान क्या लिया जाएगा भाई? आप जो है वैसे तो आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो कि संविधान सर्वोपरि है, ठीक है हम भी मानते हैं, हमारे लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान सर्वोपरि है तो संविधान का आप सम्मान कीजिए, आप कोर्ट में जाइए, संविधान में जो उल्लिखित है उसके हिसाब से जो है उसकी वो जांच पड़ताल होगी, वो ये आरोप सही है गलत है कोर्ट साबित करेगा। तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको पता है कि कोर्ट में जाएंगे हम टाइम फिक्स हो जाएंगे। भाई इन्होंने एक आरोप थोड़ा लगाया, इन्होंने राफेल का आरोप लगाया, उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने क्या कहते हैं कि जो है और भी कई सारे, आज तक बताइए कोई ऐसा एक आरोप जो राहुल गांधी लगाए हो और वो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में उनके आरोप जो है वो सही साबित हुए हो तो बता दीजिए। आज तक एक आरोप उनके सही साबित नहीं हुए। ये कहीं न कहीं इनकी हताशा नजर आ रही है। और दूसरी रह गई बात ये लोग बस खाली 2 करोड़ रोजगार पे बात करेंगे, 15 लाख पे बात करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहां, मतलब मोदी जी नहीं दिए, 15 लाख नहीं दिए। इसके अलावा कभी ये बात नहीं करेगा विपक्ष की आजादी से लेकर के 2014 तक इतने किलोमीटर हाईवे बने थे, 2014 से लेकर के 2025 तक मोदी जी अपने कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनवाए। आजादी से लेकर के भारत में इतने एम्स थे, आज जो है क्या कहते हैं कि इन 11 सालों में क्या कहते हैं कितने एम्स बने। आजादी से लेकर के जो है, भाई केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आजादी से लेकर के जो है क्या कहते हैं कि कितने ITI केंद्र थे, अब कितने ITI केंद्र खुले। आजादी से लेकर के कितने मेडिकल कॉलेज थे, इन 11 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज खुले। आजादी से लेकर के क्या कहते हैं कि जो है वो कितने IIT में एक्सपेंशन हुआ, तमाम IIT जो इंस्टीट्यूट है उसमें भाई तमाम जो है भाई बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंशन, उसमें जो है स्टाफ का एक्सपेंशन, मतलब जो है विस्तार हुआ, वो कितने हुए, इस पे कभी बात नहीं करते, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे हम टाइम फिक्स हो जाएंगे। आजादी से लेकर के 2014 तक 43,000 किलोमीटर हाईवे का प्लेटफॉर्म था, और जो है
2014 से लेकर के और 24 तक 10 सालों के बीच में 90,000 किलोमीटर हाईवे का प्लेटफॉर्म हो गया। 43 दूना 86 डबल से ऊपर हो गया। चूंकि इस पे बात नहीं करेंगे, चूंकि इनके पास आंकड़े नहीं है। इनको बस 3 चीज है, इनको बस क्या कहते हैं कि भैया 15 लाख कहाँ गए, और वो भी 15 लाख मोदी जी ने, आप कोई वीडियो दिखा दें कि मोदी जी ने बोला हो कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख देंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया देश में जो काला धन है वो यदि वापस आ जाए तो सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए, आबादी के हिसाब से जो आबादी है उस 15 लाख रुपए हिस्से में आ जाएंगे। इतना पैसा जमा है। तो ये लोग उसको ये कर दिए कि भाई 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए।